रोसा वर्मा अवध वाले चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है हुश। यह असल में एक ऐसी लड़की की कहानी है जो ना तो देख सकती है और ना ही बोल सकती है, और इसी चीज का फायदा एक अनजान आदमी उठा लेता है। उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो शायद उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। एलिस नाम की लड़की जो अमेरिका के एक छोटे से टाउन में रहती है, और हम यहाँ उसके घर को भी देख पाते हैं जो कि जंगल के बीच में है। वो अपनी हर रोज की रूटीन को पूरा करती है, यानी कि सबसे पहले सोकर उठना, जिसके बाद अपनी कैट को खाना देना, फिर खुद के लिए खाना बनाना और फिर कोई नई स्टोरी के बारे में सोचना शुरू करना। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि आली एक अच्छी और जानी मानी राइटर है और उसकी कई सारी हॉरर स्टोरी लोग पढ़ना पसंद भी करते हैं। खैर, आज वो लैम्प बना रही है जो कि उसे कुक करना आता नहीं है। वो इंटरनेट से रेसिपी को देखकर उसे बना रही है। तभी उसके पास उसकी पड़ोसी साराह का मैसेज आता है जो उसे बताती है कि वो उसे उसकी बुक लौटाने के लिए आ रही है, क्योंकि उसने बुक पूरा पढ़ लिया है। अब वो बाहर जाती और वहाँ उसे साराह आते हुए देख लेती है जो कि उसे टूटी फूटी साइन लैंग्वेज में बात करती है। हालांकि एलिस पैदाइशी गूंगी नहीं है, इसलिए उसे लोगों के मुंह से निकली हुई बातें समझ में आ जाती है। यही वजह है कि वो दोनों अच्छे से बात कर पाते हैं। यहाँ पर साराह उसे पूछती है कि तुम इतनी अच्छी और इतनी सस्पेक्टफुल एंडिंग कैसे लिख लेती हो। वो बताती है कि उसकी मॉम ने सिखाया था। उनका हमेशा से ये कहना था कि एक राइटर की पहचान उसकी किताब से नहीं बल्कि उसकी एंडिंग से होनी चाहिए। मैं हमेशा एक बुक के लिए 7 से ज्यादा एंडिंग लिखती हूँ और जो मुझे पसंद आता है वो मैं उसे प्रिंट करवा लेती हूँ। इसी बीच उसके घर का फायर अलार्म बजना शुरू हो जाता है। दोनों अंदर जाते हैं और एलिस उसे बंद कर देती है। दरअसल उसने अपनी डिश को ओवन में रखकर भूल गई थी, जिसकी वजह से वो अलार्म बज गया। लेकिन साराह कहती है कि तुम्हें अलार्म की साउंड इतनी तेज क्यों कर रखी है। वो बताती है कि दरअसल उसे आवाज तो सुनाई देती नहीं है, इसीलिए वो जानबूझकर उसने तेज कर दिया ताकि उसकी वाइब्रेशन उसे महसूस हो सके। दोस्तों, वो भले ही सुन और बोल नहीं पाती थी, लेकिन उसके पास दिमाग जरूर था जो कि पूरी तरह से इस्तेमाल भी करती थी। लेकिन उसे ये नहीं बताया कि आने वाले कल में उसके लिए सबसे मुश्किल और खतरनाक होने वाला है। जाते जाते साराह उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है, पर वो काम करने का एक्सक्यूज देकर मना कर देती है, क्योंकि आज उसे एक नई एंडिंग लिखनी है जो अभी तक सबसे अच्छी होने वाली है। कुछ समय के बाद रात हो जाती है और तभी उसके पास एक अनजान आदमी का मैसेज आता है जो बहुत ही अजीब था, लेकिन उसके फेस से लगता है कि शायद वो इस आदमी को जानती है जिसे वो बात नहीं करना चाहती, लेकिन वो फिर भी उसे परेशान करता है। खैर, वो अपने लैपटॉप पर अब हर रात की तरह काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि आज उसे यह बुक कंप्लीट करनी है। उसने कई सारी एंडिंग भी लिख रखी है, जैसे कि हम देख सकें। उसने इस किताब का नाम स्वीट वाटर लिखा हुआ है। अब उसे 7 एंडिंग में से एक चूज करने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि जितनी ज्यादा चॉइस होती है उतनी ज्यादा कंफ्यूजन। वो थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेती है और जाकर बर्तनों को धोना शुरू कर देती है। लेकिन तभी बैकग्राउंड में कुछ बहुत अजीब देखते हैं। सारा भागती वो उसके बैकडोर पर आती है और पूरी खून से लथपथ थी। उसके पीछे हम एक मास्क मैन को देखते हैं जो उसे बहुत तकलीफ दे रहा था, जिससे साफ पता चलता है कि वो शायद एक साइको मैन है जो बस बेवजह लोगों को मारता है। अब सारा बार बार डोर को नॉक करती है, उसे पता है, लेकिन एलिस को तो सुनाई देता ही नहीं है, इसलिए इस चीज का कोई फायदा नहीं है। ये बात वो मास्क मैन भी समझ जाता है और ये जानकर वो खुश भी होता है, क्योंकि उसे अब अपना अगला शिकार मिल गया था, जिसके लिए वो सबसे पहले तो सारा का काम तमाम करता है और उसकी लाश को ठिकाने लगा देता है। वहीं अंदर एलिस को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वो नॉर्मली बस अपना काम में लगी रहती है। उसे कुछ पता ही नहीं चलता कि बाहर हुआ क्या। थोड़ी देर बाद वो फिर जाकर अपनी बुक को कंटिन्यू करती है। तभी उसके पास मैक्स उसकी सिस्टर का कॉल आता है जो उसे बुक के बारे में पूछती है, तो वो बताती है कि अभी वो एंडिंग पर काम कर रही है। तभी मैक्स को लगता है कि शायद इसके पीछे से कोई गुजरा है। वो उसे इस बारे में बताती है और जब वो मोड़ कर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं था, तो वो उससे कहती है कि शायद वो उसकी कैट होगी। वो अभी इधर उधर भटक रही है क्योंकि उसने सुबह उसे खाना नहीं दिया, जिसके बाद कन्वर्सेशन नॉर्मल हो जाती है और वो फिर कॉल को कट कर देती है। यहाँ से वो सीधा अपनी कैट को खाना खिलाने के लिए चली जाती है, लेकिन वो शॉकिंगली पूरे घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, जो कि उसके साथ पहली बार हो रहा था। एलिस को लगता है कि शायद वो कहीं छुपी होगी, कुछ देर में वापस आ जाएगी, और इसीलिए वो फिर से एक बार अपने लैपटॉप पर बैठ जाती है। काम शुरू कर दिया। तभी उसके पास कुछ फोटोज आती हैं जो कि उसी की फोन से खींची हुई थी। उसी के लैपटॉप पर कोई सेंड कर रहा था। ये फोटोज असल में लाइव थी, यानी कि अभी कोई उसके आसपास है, और ये देखकर वो हैरान हो जाती है। वो उठकर जल्दी से मेन डोर के पास जाती है, जहाँ पर वही मास्क मैन उसका फोन लेकर खड़ा हुआ था। वो भागते हुए जाकर पहले तो उस डोर को लॉक कर दिया और फिर घर में जितनी भी खिड़की दरवाजे थे उन्हें बंद कर देती है और सीधा 911 पर कॉल करती है। लेकिन यहाँ वो मास्क मैन ने घर की लाइट को काट
दिया था, जिसकी वजह से उसका वाईफाई बंद हो जाता है और उसका जो फोन था वो भी उस मास मैन के पास था, इसलिए वो बेबस हो गया। उस अनजान आदमी एलिस की कार को पंचर कर देता है ताकि वह किसी भी तरह से यहाँ से भाग न पाए। यह सब रैली अंदर बैठी देख रही थी, इसीलिए वह जाकर उस गेट पर अपनी लिपस्टिक से लिखती है कि मैंने तुम्हें नहीं देखा, इसलिए बेहतर है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पर जल्दी आने वाला है। पर यहाँ वह मास मैन डरने के बजाय और दिलेरी दिखाता है और अपने मास्क को हटा देता है, जिसे हम सभी उसका फेस देख पाते हैं। इसके बाद आली से कहता है कि तुम मेरे लिप्स रीड करो जैसे तुम सारा के करती हो, और फिर वह बोलना शुरू करता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं मारूंगा जब तक तुम खुद नहीं बोलोगी कि आकर मुझे मारो। और इससे यह साफ पता चलता है कि यह कोई आम आदमी नहीं है बल्कि सच में पागल इंसान है। अब यह सारी चीजें देखकर डरना शुरू हो जाती है, इसलिए वह भागकर अपने बेडरूम में छुप जाती है। लेकिन वह मास मैन वहीं खड़ा रहता है। उसे पता था कि वह डर चुकी है और इसीलिए आप कुछ न कुछ गलती जरूर करेगी, उसी का फायदा उठाएगा। लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए एक हथौड़ा और एक चाकू उठा लेती है और बेडरूम में जाकर छुप जाती है जब तक कोई मदद न आ जाए। लेकिन क्या यह चीज उसके लिए सही है? क्योंकि जिस जगह पर इसका घर है वहाँ से शायद ही कोई गुजरता होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। वह बाहर मास मैन अपनी जगह से हिल तक नहीं रहा था। कुछ देर बीत जाने के बाद एलिस को विंडो पर किसी को नॉक करने की आवाज आती है। जब वह उस ओर जाती है तो वहाँ पर वह सारा के हाथ को देखती है जो कि नॉक कर रहा था। पर कुछ ही समय बाद उसे उसकी लाश भी दिख जाती है। उसकी लाश को देखकर उसे एहसास होता है कि पूरी जिंदगी में आज पहली बार वह कमजोर और तरसा हुआ फील कर रही है। वह आज पहली बार खुद को बीमार और कमजोर समझ रही है, क्योंकि अगर वह उसकी आवाज सुन लेती, उसकी चीखों को सुन लेती तो शायद आज वह जिंदा होती। वह पूरी तरह से टूट जाती और वही रोना शुरू कर देती। पर तभी उसे एक आइडिया आता है। उसे पता था कि सारा का फोन उसके राइट वाले पॉकेट में रहता है, इसीलिए वह मास मैन का ध्यान डाइवर्ट करके सारा के पास तक जाने का सोचती है। वह पहले तो कार की कीज को ढूंढती है और फिर उसे कार के हॉर्न बजाने लगती है, जिससे मास मैन को लगता है कि वह कार के पास जा रही है, इसलिए वह भी उसके पास जाने लगता है और इसी का फायदा उठाकर वह सारा की लाश के पास चली जाती है और वहाँ से उसके पॉकेट से फोन निकालने लगती है। लेकिन अफसोस कि वहाँ पर फोन था ही नहीं। इतने में वह आदमी वापस आ जाता है और इसीलिए एलिस को फौरन विंडो के वापस आना पड़ता है। लेकिन वह मास मैन अभी अपना हाथ अंदर करने की कोशिश करता है और इसी में वह फंस जाता है। इसी का फायदा उठाकर एलिस उसके हाथ पर वार करती है, जिससे कि वह घायल हो जाता है और यहाँ उसने वही चीज महसूस किया जो वह औरों को दिया करता था, यानी कि दर्द और तकलीफ। इसके बाद कुछ समय बीत जाता और वह मास मैन फिर से विंडो के पास आता है और एलिस को छुड़ाने के लिए वह सारा का टूटा हुआ फोन उसकी रिंग दिखाता है, जिससे वह और परेशान होने लगती है। लेकिन एलिस को कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा, इसीलिए वह धीरे से स्टीयर के नीचे वाले रास्ते से बाहर आती है और इस बार वह मास मैन उसे देख नहीं पाता। पर ऐसा ज्यादा देर तक हो नहीं पाता, क्योंकि वह उसकी भनक को महसूस कर लेता और फिर अपनी बाह के आरों से उसे शूट करने लगता है, जिससे डरकर एलिस फिर से घर के अंदर चली जाती है और सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर छुप जाती है। वही अनजान आदमी यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके लिए यह एक दिलचस्प गेम बन चुका था और वह इस गेम को पूरा करना चाहता था। पर वहीं दूसरी ओर एलिस की हालत खराब थी, क्योंकि अब उसे दिमाग लगाना होगा कि वह कैसे यहाँ से बाहर निकले। वह छत पर चली जाती और वहाँ से दूर अपनी टॉर्च फेंक देती है, जिससे कि वह रेस ट्रैक हो सके। पर वह आदमी इतना बेवकूफ नहीं था। वह उसके इस प्लान को समझ जाता और उसके ऊपर वह हैरो को शूट करता और इस बार यह कैरो जाकर उसके पैर पर लगती है, जिससे वह जख्मी हो जाती है और उसे इससे बहुत तकलीफ होती है। इसी का फायदा उठाकर वह ऊपर चलने लगता है, लेकिन एलिस उसी के आरों से उस पर वार करती है और उसके हाथ से वह भी छीन लेती है। जिसके बाद वह फिर से घर के अंदर आ जाती है, जो कि उसके लिए सही भी है, क्योंकि अगर वह बाहर गई तो वह पक्का मरेगी। खैर वह सबसे पहले तो अपने जख्म को ठीक करती है, उसकी मरहम पट्टी करती है। इधर दूसरी तरफ हम उस मास मैन के मुंह पर कुछ मार्क्स को देखती हैं, जिस पर 11 लाइन बनी हुई थी, जिसका मतलब साफ है कि उसने 11 लोगों को मार दिया है और अब बारी है एलिस की। लेकिन इतने में वहाँ पर जॉन आ जाता है, जो कि सारा का हस्बैंड है, क्योंकि उसे सारा कहीं मिल नहीं रही थी। लेकिन वहाँ उसकी मुलाकात उस मास्क मैन से हो जाती है। वह उसे बेवकूफ बना देता है, यह कहकर कि वह एक पुलिस वाला है और उसे इस घर से कुछ कॉल आई थी, जिस वजह से वह यहाँ पर आया है। वह जॉन का फोन भी उससे ले लेता है, जो कि वह दे भी देता है। पर यहाँ जॉन को इस आदमी पर थोड़ा सा शक होता है। उसके हाथ पर लगे घाव को देखकर जब वह इस बारे में उससे पूछता है तो वह बताता है कि जब वह यहाँ पर आया तो किसी ने उस पर हमला कर दिया, जिस वजह से वह बेहोश हो गया। लेकिन आज जब वह मास में अपनी जेब से जॉन का फोन निकालता है तो उसी समय उसे सारा की रिंग भी दिख जाती है, जिससे उसे पूरा यकीन
यकीन हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है और तभी उसे घर के अंदर एलिस भी दिख जाती है जो घबराई हुई थी। इसीलिए वह चुपके से जाकर पत्थर को उठाता है और उसे मारने के लिए प्लान बनाता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि वह देख लेता और फिर दोनों में हाथापाई होना शुरू हो जाती है, जिसमें वेस्ली जॉन जीत रहा होता है क्योंकि वह उसे साइज और पावर में ज्यादा था। लेकिन वह एलिस को कहता है कि तुम भाग जाओ और वह उसके लिप्स को रीड कर लेती है और भागना शुरू करती है, लेकिन कुछ दूर जाकर वह गिर जाती है क्योंकि पीछे से उस मास मैन ने उस पर हमला कर दिया था। वहीं जॉन की भी मौत हो जाती है ज्यादा खून बहने की वजह से और यहाँ वह मास मैन एलिस को भी कुचल कर मार देता है और यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन रुकिए दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दरअसल यह सब जो कुछ भी हुआ था वह बस हेलो एशियन था जो कि एलिस घर के अंदर बैठकर महसूस कर रही थी, तो वह कभी भागी नहीं। लेकिन हम देख पाते हैं कि जॉन की मौत हो चुकी है और यह सच है क्योंकि हम उस मास मैन को उसके पास ही बैठा हुआ देख पाते हैं। वह आराम से वहाँ बैठकर स्मोक कर रहा होता है और अंदर एलिस को एंडिंग की जरूरत थी कि जब तक कोई घर में ना आ जाए, लेकिन इसमें वह मारी जाएगी क्योंकि उसके घाव से खून बह रहा है और लगातार बहने से वह मर जाएगी। दूसरी एंडिंग यह थी कि वह मास मैन को ही मार दे जिससे कि यह सारा खेल खत्म हो जाए और तभी हम देखते हैं कि उस आदमी को एलिस की कैट मिल जाती है जिसे वह मारने वाला होता है ताकि वह एलिस को और तकलीफ दे सके। लेकिन इतने में एक एरो शूट करती है जिसे उसके कंधे पर जाकर लगता है। वह घायल हो जाता है और इससे वह बहुत गुस्से में आ जाता है। वह विंडो की ओर आने लगता और एलिस बाहर पड़ी कारों को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में वह विंडो को बंद कर देता है और इसमें उसका हाथ फंस जाता और उसकी सारी उंगलियां टूट जाती है। यह सीन काफी दर्दनाक होता है। एलिस चीख रही थी पर बिना आवाज के न जाने अगले ही पल उसे क्या हो जाता है। वह उठकर खड़ी हो जाती है और उस मास मैन की आंखों में आंखें डालकर विंडो पर अपने खून से लिखती है कि अगर हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ, डरपोक। अब यह बात उसकी ईगो को इतनी ज्यादा हर्ट कर देती है कि वह उस विंडो को तोड़ना शुरू कर देता है क्योंकि उसे अब कैसी भी करके एलिस को मारना है। लेकिन इसके लिए उसे सबसे पहले बाहर से कोई दमदार चीज लेकर आना होगा जिससे कि वह विंडो के ग्लास को तोड़ सके और इतने में ही अपने लैपटॉप में उस आदमी का हुलिये के बारे में लिख देती है और यह भी लिखती है कि वह से लड़ते हुए मारी जाएगी, जैसे कि उसकी बहन और माँ को पता चल सके और बाद में वह उस आदमी को ढूंढ सके। अब वह बाथरूम में जाकर छुप जाती है और उसका इंतजार करने लगती है ताकि जैसे ही वह आए उस पर हमला कर सके। लेकिन वह आदमी बहुत ही चालाक होता है, बल्कि उसकी विंडो से आता है जो कि पीछे थी और चुपचाप जाकर उसके पीछे बैठ जाता है। फिर उससे कहता है कि मैं अब तुझे मार कर रहूंगा, लेकिन उसने यह गलती कर दी बोलकर क्योंकि एलिस को उसकी सांस महसूस हो जाती है और उसकी वॉइस की वाइब्रेशन भी। इसीलिए पहले वह उस पर वार करे कि वह उसके पेट पर चाकू घुसा देती है और फिर जाकर किचन में बेहोश होने का ड्रामा करती है। जैसे ही वह वहाँ आता है एलिस उस पर कॉकरोच स्प्रे करती है जिससे उसकी आंखें जलना शुरू हो जाती है और फिर वह घर की फायर अलार्म को भी ऑन कर देती है जो कि बहुत तेज साउंड कर रहा था। यह सब चीजें उस आदमी को तकलीफ दे रही थी, लेकिन वह इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। वह एलिस पर फिर से वार करता और इस बार वह उसे मारने वाला होता है और अब यहाँ एलिस ने भी मान लिया था कि वह अब नहीं बचेगी। वह अपने आखिरी मोमेंट पर अपनी माँ और बहन को याद कर दिया, लेकिन तभी उसके हाथ लग जाता एक वाइन ओपनर जो कि वह उसके गले में सीधा घुसा देती और फाइनली वह आदमी मारा जाता है। उसने कर दिखाया था, भले ही वह कमजोर थी, वह सुन और बोल नहीं पाती थी, लेकिन उसके अंदर करेज दिखाने की हिम्मत थी और यही उसके सबसे अलग बनाती है। वह सीधा 911 पर कॉल करती है और यहाँ थोड़ी ही देर में पुलिस आ जाती है। हम एलिस को उसकी कैट के साथ देखते हैं, तब वह सुकून भरी स्माइल देती है, जिसके साथ ही इस कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आखिर वह मास्क मैन कौन था? वह लोगों को क्यों मारता था और सारा की लाश का उसने क्या करा? क्या एलिस की नेक्स्ट बुक इसी इंसिडेंट पर बेस्ड होगी? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताएं। मिलते अगली वीडियो में। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।